हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस यानी कि ग्राम डाक सेवक। इसमें जो है ना आपको यहाँ पर भर्ती निकाला गया है ग्रामीण डाक सेवक में। ठीक है, इसके द्वारा आज बात करने वाले हैं। इसका फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल चुका है। हमें जो है ना थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ी देरी हो गई। यहाँ पर 3 टाइप का पोस्ट है। एक आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसे बीपीएम कहते हैं, और एक आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसे एबीबीएम कहते हैं, और एक है आपका डाक सेवक। तो जो असिस्टेंट ब्रांच डाक सेवक है, मतलब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है और डाक सेवक, ये दोनों एक ही यहाँ पर आप ये जो आप एक ही समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है ना आप लोग को जो भी आप सबमिट करेंगे ऑनलाइन एट द लिंक, इस लिंक से आप जो है ना आप फॉर्म भरेंगे। आप बता रहे हैं इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in। ठीक है, यहाँ से आप लोग को जो है ना रेजिस्ट्रेशन और अप्लाई कैसे करना और एडिट करेक्शन, यानी कि आपने अप्लाई कर लिया, फॉर्म भर लिया, उसके बाद आपको कुछ दिन बाद आपको लगता है कि हाँ मैंने थोड़ा जो है ना मिस्टेक किया है, तो आप विंडो करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ना फैसिलिटी आपको बताया गया कैसे करना है, आपको बताया गया। फिर नीचे अगर आप पाएंगे तो यहाँ पर आप लोग को लास्ट डेट समझ लेते हैं। लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का वो यहाँ पर 5 अगस्त है, 15 जुलाई से चालू होगा। अब एडिट करेक्शन देखो 15 जुलाई यानी कि अभी जो है ना चालू हो गया है अप्लाई करना। अगर आपको अप्लाई करने पे एक संपूर्ण जानकारी की एक अलग से वीडियो चाहिए तो हम उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और इसी द्वारा जो है ना आपको विंडो करेक्शन आप कब से कब तक कर सकते हैं। 5 अगस्त से फॉर्म फिलिंग होना ख़त्म हो जाएगा। फिर उसी के अगले दिन 6 अगस्त से यहाँ पर फॉर्म फिलिंग जो है विंडो करेक्शन स्टार्ट होगा, और 8 अगस्त यानी कि 2 दिन आपको टाइम मिलेगा। आप 2 दिन के अंदर कर सकते हैं विंडो करेक्शन। ठीक है, या फिर करेक्शन विंडो आप बोलो। फिर इसी के द्वारा यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है ना ब्रांच पोस्ट मास्टर में थोड़ा बहुत जॉब प्रोफाइल आपको क्या काम करना है आपको बताया गया है। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम में क्या काम करना है वो बता रहा है। फिर इसी द्वारा यहाँ पर नीचे आपको तो डार्क सेवक में क्या काम करना है वो बता रहा है। आपको जो है ना आपको लेके चलता है यहाँ पर आपको जो है ना TRCS आपको सैलरी कितना मिलेगा। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को बीपीएम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एबीपीएम और डाक सेवक दोनों एक ही पोस्ट मान लीजिए, इस तरीके की इस पर सैलरी जो है ना सेम है। 10 से लेकर के 24,470 रुपये है। बीपीएम में 12 से लेकर के 29,380 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी मिलनी है, आपको बता रहा है। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो एज लिमिट की बात करें तो सबका एज लिमिट जो है ना यहाँ पर एक ही है, बताया गया है फॉर ऑल पोस्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल पोस्ट। अब एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट जो है ना 18 रखा गया, 18। मैक्सिमम एज लिमिट 40। ठीक है, अब सब्जेक्ट टू रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको नीचे बताया गया है। ठीक है, अब एज लिमिट विल बी डिटरमाइंड एज लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। देखो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या था, 5 अगस्त था। तो आपको 5 अगस्त तक या तो आपका जो है ना 5 अगस्त तक या तो आपका 18 साल हो जाना चाहिए पूरा, या फिर आप 41 ईयर का हो गई आप तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। 40 ईयर ही होना चाहिए आपका, 41 ईयर नहीं होना चाहिए, फिर अप्लाई नहीं कर सकता। 40 ईयर है तो आप कर सकते हैं अप्लाई। तो 5 अगस्त को यहाँ पर आप लोग को जो है डिटरमाइन क्या रहेगा एज लिमिट को, 18 तो हो जाना चाहिए या तो फिर 41 नहीं होना चाहिए। 40 होगा तो ही आपका अप्लाई कर सकते हैं, 41 अप्लाई आप नहीं कर सकते, यहाँ पर बता रहा है आप लोग को। ठीक है, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, अपर एज लिमिट में है रिलैक्सेशन, लोअर एज लिमिट में जो है ना यहाँ पर नहीं है कोई रिलैक्सेशन। देखो अब जो बंदा आप SC/ST से आता है उसका 5 साल का अपर एज लिमिट है रिलैक्सेशन, और OBC वाले के लिए अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है उनके लिए जो है ना यहाँ पर 3 साल का एज लिमिट रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा गया है। अब जो बंदा EWS है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उनके लिए जो है ना नो रिलैक्सेशन, उनके लिए रिलैक्सेशन नहीं रखा, उनका 18 से लेकर के जो है ना 40 ईयर ही है। ठीक है, 18 तो सभी का है, 40 में जो है ना आपको यहाँ पर बता रही रिलेशन। फिर नीचे देखिएगा तो यहाँ पर PW विकलांग पर्सन के लिए जो डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए 10 साल का है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो PWS प्लस OBC उनके लिए 13 साल, PWS प्लस SC/ST 15 साल। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर बोला गया है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड द डेट ऑफ नोटिफिकेशन हमें बता रहा है। तो यहाँ पर 10वीं पास आपको बोला गया है विद पासिंग मार्क्स इन द मैथमेटिक्स इंग्लिश एंड कंडक्टेड बाय स्कूल एजुकेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट। ठीक है, ये बता रहा है। और आपको जो है ना लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ठीक है, लोकल लैंग्वेज। ठीक है, 10th और रिकॉग्नाइज बोर्ड्स एटलीस्ट अप टू। फिर डिटेल ऑफ पोस्ट वाइज लोकल लैंग्वेज प्रिकाइज
देखो पोस्ट वाइज लोकल लैंग्वेज प्रिस्क्राइब मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर देखो स्पेशल प्रोविजन फॉर इंजूरमेंट इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में स्पेशल प्रोविजन मैं बता रहा है आप लोगों को। नीचे अगर आप देखेंगे तो अदर क्वालिफिकेशन, देखो अदर क्वालिफिकेशन में जो ना आपको कंप्यूटर नॉलेज, साइकिलिंग आपको आना चाहिए, और लाइवलीहुड मीन्स एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आपको बोला गया है, ठीक है। तो कंप्यूटर चलाना के बारे में सबको आता ही है, साइकिलिंग तो किसको नहीं आता भाई, साइकिलिंग आजकल हर एक को आता है। फिर आपको बताएगा रिजर्वेशन, फिर फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट आपको इसी जगह से बताया गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना आपको बताया गया है कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटीज़, जो विकलांग पर्सन है उनके लिए क्या कैटेगरी है, उनके लिए लो विजन, फिर डीफ और HD हार्ड ऑफ हियरिंग आपको बताया गया। और फिर हाउ टू अप्लाई कैसे करना है आपको बता रहा है। फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया, फिर इसी वजह से नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ख़त्म होगा नोटिफिकेशन, आई थिंक मतलब इसमें जो है ना अभी अब देखो यहाँ पर आपको बताया गया है कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तो उसमें क्या क्या लगेगा, तो वो मार्कशीट लगेगा आप लोग को, 10वीं का मार्कशीट, क्योंकि 10वीं के बेस पे जो नौकरी वो निकाली गई है 10वीं का मार्कशीट आप मान लीजिए। फिर आइडेंटिटी प्रूफ बात कास्ट सर्टिफिकेट और विकलांग सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ और प्रूफ सबको यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक जो है यहाँ पर ख़त्म होगा नोटिफिकेशन। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कैटेगरी वाइज जो यहाँ पर निकाला गया है वैकेंसी, वहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को जो है ना आपको टोटल पोस्ट अलग अलग लैंग्वेज नेम में और अलग अलग सर्कल नेम में आपको बताया गया है। टोटल यहाँ पर जो है ना 29 जगहों की यहाँ पर है। और नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको थंबनेल में लिख दिया हूँ कि 44,000 यहाँ पर बताया गया आप लोगों को 44,228, यानी कि 44,228, यानी कि 44,228 पदों पर भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखो आंध्र प्रदेश से कोई बंदा फॉर्म भरता है तो उसको लोकल लैंग्वेज में तेलुगु आना चाहिए। इसी के साथ वहाँ पर जो है ना 1355 पोस्ट है, ठीक है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में आपको हमें बताया गया, सॉरी अरुणाचल बोल रहा आंध्र प्रदेश में। अब जो बंदा, अब देखो अब कोई बंदा आसाम से आता है तो उसको जो है ना बंगाली, बोडियो, इंग्लिश, हिंदी यहाँ पर आना चाहिए, बता रहा आपको। कोई बंदा बिहार से आता है तो हिंदी आना चाहिए, छत्तीसगढ़ जाते हैं हिंदी आना चाहिए, दिल्ली से आता है हिंदी आना चाहिए, गुजरात से गुजराती आना चाहिए। क्या बताया गया, आपको बंदा हरियाणा से आता है, हरियाणा से तो हिंदी आना चाहिए, हिमाचल प्रदेश आता है तो उसको हिंदी आना चाहिए। अलग अलग पदों पर भर्ती निकाले गए आपको बताया था पहले। तो ये पदों नहीं, यहाँ पर आपको जो है ना सर्कल नेम और लोकल लैंग्वेज, ये एक इम्पॉर्टेंट जो है ना ये है कि अपलोड हो चुका है, ठीक है। इसकी वेबसाइट पर आप वहाँ से अप डाउन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर आप लोगों को पोस्ट है, जैसे कि एग्जाम्पल को तो जनरल है, कोई जनरल है तो उसके लिए जो है ना आंध्र प्रदेश में 656 पोस्ट है। फिर OBC, SC, ST, WS, विकलांग पर्सन ABCDE यहाँ पर है और टोटल है, ठीक है। तो ये है एक ये, ठीक है। और इस चीज़ का आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर दीजिए, जहाँ पे आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप और बहुत सारे वीडियो के जो है लिंक और नोटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, क्योंकि जिनको इस जॉब की ज़रूरत है तो उनको मालूम पड़ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड।